आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जिसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी का आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो या पुलिस कांस्टेबल का हो। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम बताएंगे इन प्रश्नों को हल करने की शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। क्या पता होना चाहिए? प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? तो प्राकृत संख्या का मतलब एक से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 हज़ार 20,000 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक सभी संख्याएं कही जाती हैं प्राकृत संख्या। अगला आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या, जिसे बोला जाता है होल नंबर। तो ये प्राकृत 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 1 के बजाय 0 शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक। फिर आपको पता होना चाहिए सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके अंत में आपको 0 दिखे या 2 दिखे या 4 दिखे या 6 दिखे या 8 दिखे, तो समझ जाना वो सम संख्या है। सम संख्या के बाद आपका है विषम संख्या। तो विषम संख्या में आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, उसे कहा जाता है विषम संख्या। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य उसे कहते हैं जो संख्या स्वयं से, किससे? जो संख्या स्वयं से मीन्स अपने आप से विभाजित हो। जैसे 2 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से ही कटता है। 3 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि 3 सिर्फ 3 से ही कटता है। 5 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से ही कटता है। लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, क्यों? 6 से भी कटता है, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है। फिर 7 क्या है? अभाज्य है। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, फिर 11। इस तरह ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। तो अभाज्य उसे कहते हैं जो संख्या सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, मीन्स कटे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय जो पूरी तरह विभाजित हो उसे परिमेय कहते हैं, या जो बार बार आए उसे परिमेय कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो लिखा है 3/5, तो ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित है। जब 5 से आप 3 को भाग करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। इसी तरह जैसे 12/3, तो 3 से 12 को भाग करेंगे 4 आ जाएगा। तो 12/3 भी पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। जैसे मान लो लिखा है आपका √4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। जैसे मान लो लिखा है 1/3, 1/3, क्या लिखा है? 1/3, तो 3 से 1 को भाग करोगे तो 0.33333 ये बार बार आएगा। तो जो बार बार आए वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब जो ये अगला पॉइंट है अपरिमेय, तो अपरिमेय क्या है? इसी परिमेय का उल्टा होता है। जो संख्या न बार बार आए और न पूरी तरह कटे, उसे कहा जाता है अपरिमेय। जैसे √2, √3, √5, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय। उसके बाद अगली बात आपको पता होना चाहिए स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? ये अंकों का स्थान बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई संख्या लिखी हो आपकी 7 3 2 5, और इसमें आपसे कहा जाए कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 लिखेंगे। अब 3 के बाद जितने अंक हैं, जैसे मान लो 1 2 अंक हैं, तो जितने अंक हैं उतने 0 लिख दिया जाता है। ये होता है स्थानीय मान। उसके बाद स्थानीय मान के बाद एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है जातीय मान। जातीय मान, तो इसी क्वेश्चन में अगर 3 का जातीय मान पूछा जाए, 3 का, तो वो कितना होगा? 3 ही होगा, क्योंकि जातीय मान जिसका पूछा जाता है जिस नंबर का, वो सेम नंबर ही होता है। अब आप इसमें समझिएगा
भाजकता नियम। भाजकता नियम में सबसे पहले है 2 से। कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं? तो आपको सिर्फ याद रखना है, जिस संख्या के लास्ट में 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, समझ जाना वो संख्या 2 से विभाजित होगी। उसके बाद अगला है 3 से। तो 3 से कौन संख्या कटती है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटे, समझ जाना वो संख्या भी 3 से कटेगी, मीन्स विभाजित होगी। जैसे लिखा है 12, तो 12 में अंकों का आप योग देखिए, एक अंक है 1 प्लस दूसरा अंक है 2, तो 1 + 2 बराबर क्या होता है? 3। तो ये 3 जो है 3 से कटता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे मान लो लिखा है 123, तो 123 में अंकों का योग देखिए, ये 1 है प्लस ये 2 है प्लस ये 3 है, तो 3 2 5 1 6। अब 6 जो है ये 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब 123 भी 3 से विभाजित होगी। अगला पॉइंट आप देखिए 4 से, कि 4 से कौन सी संख्या कटती है। तो जैसे मान लो लिखा है 124, तो अंतिम 2 अंक पकड़िए। जैसे अंतिम 2 अंक क्या हैं? 24। तो 24 में अगर 4 का भाग देंगे, 4 × 24 कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो क्या परिभाषा हुई कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 5 से विभाजित होने का नियम। तो 5 से कौन संख्या विभाजित होती है? जिस संख्या के लास्ट में अंत में 0 दिखे या 5 दिखे। वो हर संख्या जिसके बाद में 0 दिखे या 5 दिखे। जैसे 120, तो लास्ट में क्या है? 0, 5 से कट जाएगी। जैसे 445, लास्ट में क्या है? 5, तो 5 से कट जाएगी। उसके बाद देखिए 6 से। तो 6 से कटने का नियम क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से भी कटे, तो समझ जाना वो 6 से भी कट जाएगी। जैसे आपका है 36, तो 36 2 से भी विभाजित है और 36 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब 36 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अगला है 7 से। 7 से कौन सी संख्या कटती है? देखिए 7 से विभाजित होने का नियम क्या है? जैसे मान लो कोई संख्या है, उसका जो इकाई का अंक है उसको 2 से गुणा कर दो, और 2 से गुणा करने से जो आए उसको बाकी संख्या से घटा दो। जैसे मान लो आपका कोई ये है, लिखा हुआ है 343, 343 ये मान लो लिखा है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 3। तो इकाई वाले अंक को 2 से गुणा कर दो, तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब बाकी से घटा दो, बाकी क्या बचा? 34। तो 34 से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 28। अब जो 28 बचा, इसमें 7 का भाग करके देखो, तो 7 × 28 कट रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 343 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 343 भी 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 8 से विभाजित होने का क्या नियम है? कोई भी संख्या लिखी हो, उसके लास्ट के अंतिम 3 अंक पकड़िए, और अगर वो 8 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्या भी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये एक संख्या हमने लिख रखी है, अंतिम 3 अंक क्या बता रहे हैं? लिखा है 568, तो 8 से विभाजित करोगे, 8 × 56, 8 × 1 = 8। इसका मतलब ये संख्या 107568 भी 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा कट रहा है, तो समझ जाना वो संख्या भी 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाजित होने का नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में 0 होगा, सिर्फ वही संख्या 10 से आपके विभाजित होगी। देखिए 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? 11 से कौन संख्या लिखी है? जैसे मान लो एक संख्या हमने लिखी 3267, तो करते क्या हैं? सम स्थानों को जोड़ते हैं, सम स्थान वाले अंकों का योग करते हैं, विषम स्थान वाले अंकों का योग करते हैं, और अगर घटाना मीन्स अंतर 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, तो समझ जाना वो संख्या 11 से
विभाजित होगी मतलब कटेगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए, अगर विषम देखिए, विषम पे क्या है 3, फिर ये सम हो गया, फिर ये क्या है विषम, तो 3 + 6 बराबर आपका कितना होगा, 3 + 6 आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए सम है 2 और 7, तो 2 + 7 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगर आप 9 से 9 घटाएं तो 9 से 9 घटाओगे तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये संख्या जो 3267 है ये 9 से पूरे कटेगी। तो इस तरह आपने देखा कि 2 से 11 तक कटने वाली संख्याओं को कैसे चेक किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है 3 4 5 और ये खाली स्थान है, आगे लिखा है 6 7, ये एक संख्या है, में इस खाली स्थान की जगह कौन सा न्यूनतम संख्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए। अब आपने 3 से विभाजित होने का नियम अभी पढ़ा है कि 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो जाए। तो इसमें हम अंकों का योग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 3, तो हमने लिखा 3 प्लस, फिर क्या है 4 लिखा, फिर क्या है 5 लिखा, फिर क्या है 6 लिखा, फिर क्या है 7 लिखा। इनको अगर हमने जोड़ा 4 3 7 5 12 6 18 7 25, जोड़ कितना आया 25। अब 3 से अगर भाग करें तो 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27। अगर ये 25 27 होता, 25 क्या होता 27 होता, तो 3 से पूरी ये संख्या कट जाती, तो 27 होता। इसका मतलब 25 है, 27 होता का मतलब 2 और होता, तो इसका मतलब इस आधी जगह पे 2 रखा जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें 2 लिखा है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 2/5, 3/4, 5/7, 9/10 में कौन सबसे छोटी है। तो देखिए क्या करेंगे, हम सब में ऊपर क्या बढ़ा देंगे 0 बढ़ा देंगे, तो 2 क्या हो जाएगा 20/5, 3 क्या हो जाएगा 30/4, 5 क्या हो जाएगा 50/7 और 9 क्या हो जाएगा 90/10। अब ये 5 चक्कू 20 हो गया, 4 से 30 को भाग करोगे, 4 7 28, 2 30, 4 5 20, 7.5 हो गया। 7 से 50 को भाग करोगे, 7 7 49, 1 50, 7 1 7, 3 10, 7 इस तरह आ जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो 4 7.5 7.14 9, तो सबसे बड़ा क्या है 9 है। अब 9 किससे आया 90/10 से, और 90/10 किससे बना था 9/10 से। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका विकल्प डी इसमें जो है वो सही हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है किसी लड़के को भिन्न को 6/7 से, कितने से 6/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 7/6 मतलब 7/6 से कर दिया। तो सही उत्तर से 13/70 अधिक मिला, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो जब आप गलत से गुणा करेंगे तो आंसर जो आएगा वो या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अधिक आ रहा है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कम आए या अधिक आए, इन दोनों ही बातों का मतलब होता है अंतर, और अंतर का मतलब होता है घटाना। हमें निकालना है भिन्न, तो हमने मान लिया कि माना भिन्न बराबर क्या है a है। अब गुणा उसने किससे कर दिया है गलती से 7/6 से। तो जब a को 7/6 से आप गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 7a/6। करना किससे था उसको, करना था उसको इस संख्या से 6/7 से। तो जब 6/7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 6a/7। अधिक का मतलब अंतर, तो बीच में कर दिया माइनस, और बराबर ये कितना अधिक है आपको दिख रहा 13/70, तो बराबर 13/70। अब इसको घटा लेंगे कैसे, तिरछा गुणा करके। तो 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 ये हो जाएगा, माइनस का माइनस लगाया। 6 का 6 में गुणा करेंगे
तो 36A बटे नीचे का गुणा होता है 7 का 6 में गुणा 42 बराबर 13 बटे 70। तो 49 से जब आप 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 13 बचेगा बटे नीचे कितना है, नीचे आपका है 42 बराबर इधर कितना है 13/70। तो ये 13 और ये 13 आपका कैंसिल हो गया। तो आप देखिए 70 के सामने क्या है a, तो हो जाएगा 70A बराबर, अब यहाँ कुछ नहीं जिसमें से 1, तो 42 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 42 तो a बराबर आपका हुआ 42 और 70 आ जाएगा बटे में। अब 42 बटे 70 जो आया ये तो आपका कहीं यहाँ पे आंसर नहीं है, तो इसको हम सरल करेंगे। तो ऊपर 7 से भाग कर दें अगर तो 7 छंग 42 और ये 7 दाहम 70 हो गया, 6 बटे 10 बन गया। फिर 6 और 10 में 2 से भाग चला जाएगा तो 2 3 6 2 5 10, तो ऊपर 3 नीचे 5, इसका मतलब हुआ 3 बटे 5। तो 3 बटे 5 आपका किस विकल्प में है, ये देखिए आपका बी विकल्प में 3 बटे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी वाला जो है ये आंसर आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है कि संख्या 120 का 2/3, 120 का कितना तिहाई 2/3, 120 गुणित 2/3, 80 के 1/4, तो 80 का 1/4 से कितना अधिक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया था कि कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, और अंतर का मतलब होता है घटाना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 120 का 2 में गुणा करिए 240 हो गया बटे नीचे 3, माइनस 80 का 1 में गुणा करिए 80 हो गया बटे नीचे 4, 3 से 240 को भाग जाएगा तो 80 हो जाएगा, माइनस 4 से 80 को 20 भाग जाएगा 20 हो जाएगा, 80 से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो पहले विकल्प में है 40, फिर 30, फिर 60, तो ये सी वाला विकल्प आपका जो है ये सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, दो संख्याओं का योग 20 और अंतर 4 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो ये विकल्प आपके दिए हुए हैं 10, 2 पहला है, दूसरा है 12, 4 और तीसरा है 12, 8 और चौथा है 10, 2। इनमें से बताना है कौन सही है। तो दो संख्याओं का योग 20 है और अंतर 4 है, संख्याएं ज्ञात करो। इसका मतलब एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। तो यहाँ पे जो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग, इसको अगर आप ए से दिखाइए तो ये कहा जाएगा 20, और संख्याओं का जो अंतर है इसको अगर आप 20 से दिखाइए तो ये कहा जाएगा 4। तो ट्रिक होती है बड़ी संख्या निकालने की, दोनों का योग यानी a, दोनों का घटाना b बटे 4। तो a आपका है 20 प्लस 4 बटे 2, 20 4 24 और बटे 2 का मतलब 12। तो बड़ी संख्या आ गई। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या के योग और अंतर को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। इसी तरह जो छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या, तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं का योग लिखो और अंतर को घटा दो और 2 से भाग कर दो। तो 20 से 4 गया 16 बटे 2, ये बराबर आ जाएगा 8। तो बड़ी संख्या 12 है और छोटी संख्या 8। तो आपका इसमें विकल्प ये सही माना जाएगा, सी वाला जिसमें लिखा है 12 और 8। तो इसी तरह अच्छे ट्रिक
से संबंधित सवाल, हम जो भी क्वेश्चन हल करेंगे, चाहे वो एसएससी के लिए हो, पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, रेलवे के लिए हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन ट्रिक बेस हैं। ट्रिक से क्वेश्चन बहुत आसानी से कम समय में जल्दी हल हो जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें और अगर कोई भी क्वेश्चन बताने में कमी हो तो आप उसका सजेशन भी हमें दे सकते हैं।